जय श्री कृष्णा। गीतांक 51। श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 2.69 से 2.71 तक। संयमी मननशील और साधारण मनुष्य। प्रस्तुति योगियंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 50 में श्लोक 2.67 से श्लोक 2.68 तक कुल 2 श्लोकों में हमने अयुक्त बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इस विषय का स्वाध्याय मनन किया। इस अंक में हम श्लोक 2.69 से श्लोक 2.71 तक कुल 3 श्लोकों में संयमी मननशील और साधारण मनुष्य में अंतर नामक विषय का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 2.69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। स्वाध्याय मनन 9 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, या निशा सर्वभूतानां, अर्थात जिनकी इंद्रियां और मन बस में नहीं हैं, भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही विषय भोगियों की रात है। इन बातों का संज्ञान न लेना विषय भोगियों के लिए बिल्कुल अंधेरा जैसा है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ भूता नाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में तथा धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने के कारण पशु पक्षी आदि जानवरों में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह अंतर इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति जागृत नहीं है, इसलिए वे सिर्फ खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति है जिससे मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्यगण पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, अलग से संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके काम में आए चाहे ना आए, वह तो बस संग्रह करने में ही लगा रहता है। पॉइंट नंबर 3, तस्याम जागृति संयमी, मनुष्यों की जो रात है, अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को बस में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वही संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को, संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। पॉइंट नंबर 4, यस्याम जागृति भूतानि, अर्थात जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपये अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक आए हों अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में
और संसार में आदर सत्कार, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वे बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। पॉइंट नंबर 5, सा निशा पश्यतो मुनेः। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वे सबके सब काली रात के समान हैं, जहां एकदम अंधेरा है। पॉइंट नंबर 6, जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकर, पत्थर, कांच के लाल पीले कंचे टुकड़ों आदि को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकर पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकर पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकर पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। ठीक इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य यह साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया? इसमें मनुष्यों को क्या मिला? इनमें से इनके साथ क्या चलेगा? ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे? इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी? तो इस तरह संयमी मननशील व्यक्ति की दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। पॉइंट नंबर 7, मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, इसके साथ साथ वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके लिए हितकारी है, अर्थात किस पदार्थ से किसको कितना लाभ होगा। अतः वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाता है। पॉइंट नंबर 8, जैसे दोषपूर्ण दृष्टियुक्त नेत्रों से जब हम आकाश को देखते हैं तब हमें आकाश में जाले नजर आते हैं, और आंखें मीच खोलकर देखने पर भी हमें जाले दिखते हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं हैं, वे हमें अपने दृष्टि दोष के कारण दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार देखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में यह संसार भी है नहीं, ये तो केवल प्रतीत मात्र है। पॉइंट नंबर 9, इस प्रकार मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, तो क्या फिर वह मननशील संयमी मनुष्य सांसारिक पदार्थों के संपर्क में नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है? और अगर संपर्क में आता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 2.70, आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, आपूर्यमाणम
चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जिस प्रकार वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से आकर परिपूर्ण समुद्र में मिलता है, तब वह विशाल समुद्र बढ़ता नहीं है, वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। ठीक इसी प्रकार जब गर्मी के दिनों में नदियों और नालों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं है। तात्पर्य यह है कि समुद्र में नदी नालों का जल ज़्यादा अथवा कम आने से अथवा बिल्कुल न आने से तथा बड़वानल अर्थात जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं है, उसको नदी नालों के जल की अपेक्षा नहीं रहती है। वह सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है। पानी के कम अथवा ज़्यादा आने जाने से या कि न आने जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर परिस्थिति में अविचलित शांत ही रहता है। वह अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता है। पॉइंट नंबर 2, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति। ठीक इसी प्रकार संसार के संपूर्ण भोग भी जब उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, तो वे भोग पदार्थ उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप संयमी मननशील मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी यह शांति उसको परमात्म तत्व के कारण प्राप्त होती है, ना कि भोग पदार्थों के मिलने से। पॉइंट नंबर 3, यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है, वह स्थिति प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता है। कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात समुद्र में भी जल भरा हुआ है और नद नदियों से भी उसमें जल ही आता है, परंतु स्थिति प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण कि स्थिति प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है, वह तत्व चेतन है, वह तत्व नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, जबकि सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, सीमित हैं, अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थिति प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है, वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं, प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अथवा अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण, इनकी स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। इसमें स्थिति प्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, न काम कामी, अर्थात जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही होती है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं, तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना, जलन, संताप नहीं मिट सकते। तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण यह है कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। श्लोक 2.71, विहाय कामान्याः सर्वान् पुमांश्च रति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। स्वाध्याय मनन 12 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थिति प्रज्ञ महापुरुष
संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के जीवन निर्वाह के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थिति प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, उसकी पूर्ति हो गई। परमात्म तत्व प्राप्ति की वह आवश्यकता पूरी हो गई। अतः अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है और यही उसका निस्पृह होना है। पॉइंट नंबर 2, निस्पृह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छा है, ऐसे उसके भीतर कोई प्रभाव नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामान सर्वान, इन पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान्यः सर्वान इन पदों से कही गई है। इसका तात्पर्य है कि कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थिति प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 4, निर्ममः। स्थिति प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है, वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थिति प्रज्ञ मनुष्य वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि से ममता रहित हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, निरहंकारः। यह शरीर मैं ही हूं, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थिति प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में ही भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंता अर्थात मैंपन, ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा सदैव दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थिति प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, स शांतिम धिगच्छति। ऐसा होने पर ही शांति प्राप्त होती है। तो ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से व उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता अर्थात मैंपन ही मुख्य है। कारण यह है कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा? फिर कामना कौन करेगा और किस लिए करेगा? पॉइंट नंबर 7, यहाँ मन में एक प्रश्न उठता है कि जब निरहंकारः कहने मात्र से कामना आदि का त्याग
उसके अंतर्गत आ जाता था, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया? तो इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में कामना स्थूल है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता है। इसलिए संसार से संबंध छोड़ने के लिए अगर सबसे पहले कामना का त्याग कर दिया जाए तो अन्य तीन का त्याग करना सुगम हो जाता है। कामना करने से कोई वस्तु नहीं मिलती। वस्तु तो जो मिलने वाली है वह मिलती ही है, वह कामना करने से कदापि नहीं मिलती। कामना करने से दुख ही मिलते हैं। अतः कामना का त्याग सबसे पहले करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, कामना का त्याग करने के बाद भी स्पृहा रहती है। स्पृहा अर्थात शरीर निर्वाह की आवश्यकता। तो यह स्पृहा पूरी हो जाए, यह भी हमारे हाथ की बात नहीं है। अर्थात स्पृहा की पूर्ति में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। जो होना है वह तो होगा ही, फिर स्पृहा रखने से क्या लाभ? अतः शरीर के लिए अन्न, जल, वस्त्र आदि की आस छोड़ने से स्पृहा स्वतः छूट जाती है। पॉइंट नंबर 9, अहंता ममता से रहित होने का उपाय। कर्मयोग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो फिर मेरे को किसी की भी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं रहा ही कहाँ? क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का इस मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीपना स्वतः ही मिट जाता है और कर्मयोगी व्यक्ति फिर अहंता ममता से रहित हो जाता है। पॉइंट नंबर 10, सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार का अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता अर्थात अपने होनेपन का ज्ञान रहता है। इसलिए मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर ही है। अगर ये मैं ना रहे तो फिर हूँ भी नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। पॉइंट नंबर 11, जिसको मैं और मेरा कहते हैं, भक्ति योग की दृष्टि से वह सब प्रभु का ही है। कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं, वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है। इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, ये भी उन्हीं की हैं और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 12, इस प्रकार श्लोक 2.69 से श्लोक 2.71 तक कुल 3 श्लोकों वाला गीतांक 51 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर मनुष्य की क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन करेंगे। बस साथ ही साथ इस अति महत्वपूर्ण विषय का उपसंहार भी करेंगे। जय श्री कृष्णा।
योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।